नमस्ते। अगर पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में करियर बनाने का सपना देखते हैं तो सुनिए, एक बहुत ही सुनहरा मौका आया है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज यानी CCRAS ने कई पदों पर नई भर्तियां निकाली हैं। तो चलिए आज इसी मौके की हर छोटी बड़ी बात को समझते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि CCRAS ने रिसर्च से लेकर एडमिन तक मतलब कई अलग अलग भूमिकाओं के लिए एप्लीकेशंस मंगवाई हैं। तो आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले CCRAS है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन से पद खाली हैं, उनके लिए योग्यता क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, और हाँ, सबसे ज़रूरी वो नियम जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल पर आते हैं, आखिर ये मौका दे कौन रहा है और यहाँ पर काम किस तरह का होता है। देखिए, CCRAS जो है वो आयुष मंत्रालय के अंदर आने वाली एक बहुत बड़ी ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका मेन काम है आयुर्वेद पर साइंटिफिक रिसर्च करना और उसे बढ़ावा देना। मतलब अगर सीधे सीधे कहें तो यहाँ काम करने का मतलब होगा भारत की हजारों साल पुरानी मेडिकल साइंस को आज की मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ना और उसे आगे ले जाना। और इस मौके की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसकी वैरायटी। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर रिसर्चर्स के लिए ही जगह है। नहीं, ग्रुप बी में फार्मासिस्ट और रिसर्च असिस्टेंट और ग्रुप सी में लैब टेक्नीशियन और क्लब जैसे पद भी हैं। मतलब साफ है, यहाँ अलग अलग स्किल सेट और एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए मौके ही मौके हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि इन पदों के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और हाँ, कौन सी तारीखें हैं जिनका खास ख्याल रखना है। इन तारीखों को तो कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पोर्टल 1 जून को खुलेगा और 30 जून को बंद हो जाएगा। हाँ, फीस भरने के लिए 5 जुलाई तक का समय है, लेकिन हमारी सलाह तो यही रहेगी कि लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक शर्तें, लेकिन एक बात पर ज़रूर ध्यान देना है। हर पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट अलग अलग है, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि अप्लाई करने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लिया जाए। इससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो अगला स्टेप क्या है? जाहिर है, अप्लाई करना। तो आइए अब इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है और इसे 5 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फीस पेमेंट और आखिर में फाइनल सबमिशन। हर स्टेप पर बारीकी से ध्यान देना होगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, फाइनल सबमिशन के बाद जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसे सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो आगे बहुत काम आता है। और देखिए, यहीं पर लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में लोग धुंधले या गलत फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और नतीजा एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट। इसलिए हमारी सलाह है कि अपलोड करने से पहले हर फाइल को 2 बार जरूर चेक कर लें। तो फॉर्म तो भर दिया, अब आगे क्या होगा? अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, ताकि तैयारी की स्ट्रैटेजी एकदम सही बन सके। तो सिलेक्शन का जो बेसिस है वो होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे CBT भी कहते हैं। और इस टेस्ट में पूछे जाएंगे कुल 100 सवाल। जी हाँ, यही 100 सवाल फैसला करेंगे कि कौन अगले राउंड में जाएगा। अब ये बहुत काम की चीज़ है। इससे ये साफ हो जाता है कि तैयारी में फोकस कहाँ करना है। देखिए, 70% वेटेज, जी हाँ, 70% वेटेज सिर्फ आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। बाकी के 30% में जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जैसी चीजें हैं। एक और बात जिसका खास ध्यान रखना है वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, तुक्का लगाने से बचना है। सिर्फ उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करें जिनके जवाब को लेकर आप 100% श्योर हों। और अब आखिर में चलिए कुछ उन ज़रूरी नियमों और इंस्ट्रक्शंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जिन्हें फॉलो करना हर किसी के लिए कंपलसरी है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सीधे नोटिफिकेशन से उठाई गई है और इससे नियमों की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। साफ लिखा है, अधूरे या ऑफलाइन भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को बिना कुछ बताए सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कोई गुंजाइश नहीं है, जरा सी लापरवाही और पूरी मेहनत बेकार।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ भी कुछ ज़रूरी बातें हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को पोस्ट के हिसाब से फीस देनी होगी, जैसे ग्रुप ए के लिए 1500 रुपए। लेकिन एससी, एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड, ईडब्ल्यूएस और ख़ास तौर पर सभी महिला उम्मीदवारों को फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। उन्हें कोई फीस नहीं देनी है, जो कि वाकई एक बहुत अच्छा कदम है। तो बस आखिर में ये कुछ ज़रूरी बातें और याद रख लीजिए। पहली, एग्जाम सेंटर तक आने जाने का कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा। दूसरी, एग्जाम सेंटर्स लिमिटेड हैं, तो उन्हें बहुत सोच समझ कर चुनें। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी अपडेट या घोषणा के लिए CCRAS की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। तो ये थी CCRAS की इन वैकेंसीज से जुड़ी हर वो ज़रूरी जानकारी। कौन से पद हैं, अप्लाई कैसे करना है और किन नियमों का पालन करना है। अब बस सवाल एक ही है, क्या ये मौका किसी के करियर का अगला बड़ा पड़ाव हो सकता है?